हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल का बेसिक नॉलेज। हम एक्सेल का फाइल खोल रखे हैं। आप यदि एक्सेल का फाइल खोलना चाहते हैं तो स्टार्ट मेनू में जाके यहाँ पे जा करके सर्च बार में या यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पे हमने सर्च कर रखा है पहले से, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। यदि आपको दिखाई ना देवे तो यहाँ पे लिख लेना, और ये जैसे दिखाई देता है इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ओपन होता है इस तरह का, जैसे मानो हमने न्यू खोलनी है तो इस तरह का ओपन होता है। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक, ऐसे खुलेगा। तो ये एक्सेल का एक ये बुक हो गया, और इस वर्कबुक बोलो या बुक बोलो एक ही बात है। और ये है सीट, नीचे लिखा है सीट। सीट को वर्कशीट या सीट बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे सीट जो होती है इनको हम आम भाषा में, जैसे एक किताब है और किताब का सीट जो है एक पेज है। ठीक, एक्सेल के लिए पेज है, एक ही पेज है, लेकिन इसको यदि हम प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे इसका, तो इसमें हजारों हमारे किताबों का पेज निकल जाएंगे, लाखों निकल जाएंगे बेशक। क्योंकि इसमें ये जो सेल है अनगिनत है। मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे जो अंक है, इनको हम रो बोलते हैं। रो जो होता है हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज होता है। ठीक, बाएं से दाएं तरफ ये रो है, ये ऐसे नीचे तक चलता रहता है। ये है करीब 10,48,576 ऐसे रो होती है। और ए बी सी इत्यादि जो भी है ये कॉलम है। कॉलम को वर्टिकल बोलते हैं, ये खड़ी होती है। ठीक, तो इस तरह से कॉलम होता है और इस तरह से रो होता है। कॉलम की संख्या 16,384 होती है। ठीक, और ये सीट जो है 256 या इससे भी अधिक हम बढ़ा सकते हैं प्लस पे क्लिक करके। ठीक, और हर सीट में उतना ही रो और उतना ही कॉलम हो सकते हैं। ये जो खाली खाली सा दिख रहा है इसको हम सेल बोलते हैं। अब आते हैं ऊपर की तरफ। ये ऊपर जो है इनको हम टैब बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब है ये। और पर टैब का बहुत सारा ऑप्शन होता है। जैसे होम टैब के अंदर ये इतना सारा ऑप्शन आ गया, इतने ऑप्शन से हम काम कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर इतना सारा ऑप्शन आ गया, यानी कि हर टैब का एक अपना अपना ऑप्शन है। ठीक, तो ज्यादातर हम होम टैब से ही अपना काम करते हैं। बाकी सब टैब जो है इम्पोर्टेंट है, सब अपने अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और इसको टैब बार बोलते हैं या टैब बोलते हैं इन सबको। और जो इसके नीचे है इन सबको रिबन बोलते हैं। फीता सा है ना, इन सबको रिबन बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक फीता सा दिख रहा है तो इनको रिबन बोलते हैं। और रिबन के नीचे आ गया तो ये हो गया एड्रेस बार। एड्रेस, इसमें ये जिस सेल में हम क्लिक करके रखते हैं अपने कर्सर को, उसका एड्रेस बताता है। जैसे मान लो ये जी है तो जी और इधर से 7वां, यानी कि G7, इस तरह से एड्रेस हो गया। ठीक, किसी भी सेल में हम क्लिक करेंगे उसका ये एड्रेस बता देता है कि हमने कहाँ पे ये अपना माउस रख के क्लिक किया हुआ है, किस सेल में हमने क्लिक किया है। और इसमें क्लिक करने का मतलब कि जहाँ पे हम क्लिक किए हैं, यदि हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो वहीं पे डाटा एंटर होगा। ठीक, और ये हो गया हमारा फार्मूला बार। फार्मूला बार में जिस एक सेल का जो भी डाटा हम टाइप किए रहेंगे, चाहे जितना मर्जी डाटा हो, तो जितना इसमें शो कर सकता है वो शो करेगा, दिखाएगा। ठीक, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें हम लिखे रहेंगे तमाम चीजें, तो सब इसमें दिखाएगा फार्मूला बार में। तो ये हो गया हमारा फार्मूला बार। नीचे आते हैं तो ये स्टेटस बार हो गया। जैसे इसमें हम कोई भी गुणा गणित किए रहते हैं तो उसका स्टेटस दिखा देता है। मान लो इसमें हमने कोई अंक टाइप कर दिए, तो इन अंकों का एक स्टेटस दिखाई देगा। एवरेज इसका इतना है, काउंट 3 सेल है, सम इन सबका जोड़ेंगे तो इतना इसका सम होगा। ये डायरेक्ट
जोड़ के यहाँ पे बता देता है, चाहे जितना भी हो। यदि उनको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके, तो उसका जो भी कुछ डिटेल होगा इस तरह से बता देगा। ठीक, इधर प्लस माइनस का ये निशान होता है इस एक्सेल सीट को जूम इन जूम आउट करने के लिए। ये जूम इन कर लिए और ये जूम आउट करें। जूम आउट का मतलब कि छोटा होता है, और जूम इन का मतलब बड़ा हो सकता है। ठीक, इधर कर्सर होता है, यदि हमारा डाटा बहुत लंबा चौड़ा में इस साइड को है, तो इधर ये कर्सर होता है, इसको इधर उधर करके हम उस डाटा पे आ जा सकते हैं। इधर भी कर्सर होता है ऊपर से नीचे, जिससे नीचे हमारा डाटा है तो इसको ऊपर से नीचे करके हम नीचे जा सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा एक्सेल का बेसिक नॉलेज। आगे आने वाली वीडियो में हम इसमें डाटा कैसे फिल करते हैं, इसमें फार्मूला कैसे लगाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, मार्कशीट निकालना, सैलरी निकालना, तमाम चीजें जानेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक हम इसका